हाय एवरीवन। दोस्तों, एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम लोग अब कुछ लिखने वाली चीज़ें नहीं रहेगी। ईवीएस में मैप रीडिंग पे आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5 क्वेश्चन आराम से इस पे पूछे जाते हैं और बहुत इजीली समझ में आएंगे आपके। मैं आपको एक ही लेक्चर में, एक 15-20 मिनट के लेक्चर में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लेक्चर में आपको मैप से आने वाले सारे क्वेश्चन हल आपको मिल जाएंगे। देखो, मैप रीडिंग पे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बट थोड़ा तक हमें उसका आइडिया होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमको 2 इसके पहलू देखने पड़ते हैं। अगर आप मैप रीडिंग की बात करेंगे तो मैप रीडिंग होता है एक फिजिकल मैप होता है ना, जिसमें पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ें दी जाती है। और एक रहता है पॉलिटिकल मैप, जो आपको ये साइड में दिख रहा है छोटा सा, मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले पॉलिटिकल मैप समझने से पहले फिजिकल मैप समझ लेते हैं कि भारत का फिजिकल मैप कैसा है। तो इंडिया को अगर देखेंगे, मैं आपको कभी मौका मिला तो गूगल पे बताऊंगा, गूगल मैप पे, कि कैसा इंडिया है। देखो, इंडिया की असल पहचान होती है यहाँ से। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो पट्टा दिख रहा है ना, ये हिमालय का पट्टा है। यहाँ से हिमालय के पहाड़ यहाँ से जाते हैं और यहाँ से टर्न लगकर नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ा गलत हो गया होगा, अगर ये इसको मैं थोड़ा सा और सही कर दूँ तो हिमालय के पहाड़ यहाँ से ऐसे जाकर ऊपर टर्न लेकर यहाँ से फिर ऐसे आते हैं और नीचे तक जाते हैं। अंडमान निकोबार हिमालय के पहाड़ का एक हिस्सा है। फिर उसकी दूसरी रेंज यहाँ से ऐसे निकलती है। अभी ये रेंजेस के अलग अलग नाम है। अभी हमारे ये पेपर फर्स्ट ईवीएस में इसकी ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की, है ना, वो वैसे भी नहीं काम में आता। और यहाँ पर एक और रेंज आती है, ऐसे 3 रेंजेस आती बड़ी बड़ी, उनके अलग अलग नाम है। हमें ईवीएस में इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको समझना पड़े इसको। ठीक है, अब ये पहाड़ यहाँ से, एक मिनट, ज़्यादा ही घूम रहा है। तो ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये बाद में इधर ऐसे आते हैं, कराची होकर इधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे हिमालय पहाड़ है, सबसे ऊंचे पहाड़ है हिमालय दुनिया के। हिमालय ना जो सबसे यंग पहाड़ है, यंगेस्ट हिमालय, है ना, यंग है और सबसे ऊंचे पहाड़ है दुनिया में, इससे ऊंचे कोई पहाड़ नहीं है। तो यहाँ से आपको एक सवाल पूछता कि हिमालय की पहाड़ पे सबसे ऊंची चोट कौन सी है, तो एक ऊंची चोट यहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय पे, यहाँ पर, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट पे भी कई बार सवाल पूछा है। इसकी हाइट है 8848 मीटर में, बट एग्ज़ाम में कभी 8850 भी पूछा है उसने, तो आसपास की लिया उसने, कोई दिक्कत नहीं। और ये आती नेपाल में। ये यहाँ से अगर गौर देखेंगे तो ये नेपाल हो जाता है। यहाँ से ये पूरा का पूरा नेपाल है। ये जो मैंने जिसकी ब्लू लाइन ड्रॉ की है, तो ये नेपाल में आता है, चाइना की और नेपाल की बाउंड्री पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर दुनिया का 2 नंबर, मतलब भारत का सबसे ऊंची चोट देखेंगे तो ये यहाँ पर आती, जिसको बोलते हैं हम लोग K2। ये K2 अभी लद्दाख में आती, और वो लद्दाख जो पाकिस्तान के पास है वो लद्दाख में आती K2, यहाँ पर ये वाला। तो इसकी भी काफ़ी हाइट है। इसकी हाइट याद आ रही होंगी मुझे तो 4611 मीटर में, तो इतना ऊंचाई है। उसके बाद में ये कंचनजंगा में तीसरे नंबर की ऊंची चोट आती, जो कि इंडिया, अभी ये वाला जो है K2 हम मानते हैं कि हमारे पास है, हमारे आज़ाद कश्मीर, हमारे जो कश्मीर का हिस्सा है, बट ये पाकिस्तान के पास है अभी, जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो पाकिस्तान के पास जो अभी हमारा जो कश्मीर है तो वहाँ है, बट अभी हमारे पोजीशन में नहीं है इंडिया के। तो फिर यहाँ पर एक कंचनजंगा बोल के एक ऊंची चोट है, कंचनजंगा, यहाँ पर लिख देता मैं, कंचनजंगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी पूछ लेगा कंचनजंगा। तो इंडिया की सबसे ऊंची चोट कौन सी है? दुनिया की पूछा तो माउंट एवरेस्ट है हिमालय पे, जो कि नेपाल में है। और इंडिया की पूछा तो K2 है। अगर K2 ऑप्शन में नहीं रहा तो कंचनजंगा देखना, जो सिक्किम में है। ठीक है, अभी हो गया हिमालय के ऊपर का हिस्सा। उसके बाद में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और पहाड़ दिखाई देते हैं, ये वाले। यहाँ से यहाँ अरावली पहाड़ जाते हैं, जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक पाए जाते हैं। कोई पूछता नहीं इसको, पर मैं आपको मैप समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से एक रेंज निकलती है, ये वाली, जिसको बोलते हैं विंध्या। ये यहाँ से निकलती है ऐसी, इसकी नीचे से सतपुड़ा आती और यहाँ से शुरू थी वेस्टर्न घाट।
और ये ईस्टर्न घाट यहाँ से थोड़ी थोड़ी ऐसे। खैर ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हिमालय की हद तक याद रखो। उसके अलावा याद रखो कि ये वाला जो इलाका है इसको प्लेन बोलते हैं। ये जो मैं ब्लू लाइन में ड्रॉ करूँगा ना, ये प्लेन, ये जो इलाका ये, तो ये कौन सा प्लेन है, प्लेन, एकदम प्लेन है, भारत का प्लेन है। यहाँ पर नदियों ने सालों से मिट्टी ला ला के इसको ऐसा प्लेन बना दिया है कि यहाँ पर एकदम प्लेन है। और ये बाकी का नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, और ये प्लेन अभी इधर तक एक्सटेंड होता है ऐसा, ये वाला ऐसा ऐसा एक्सटेंड हो जाता प्लेन। और ये बाकी का जो नीचे का हिस्सा है जिसको मैं पीली लाइन से ड्रॉ करता, ये वाला, तो ये प्लेटू है हमारा, प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंडिया का ये फिजिकल मैप इस तरह है। ये कोस्टल लाइन है इंडिया की हमारी, ये गुजरात से शुरू होती तो यहाँ से लेकर डायरेक्ट तमिलनाडु तक, और इधर से वेस्ट बंगाल से शुरू होती तो यहाँ से इधर सीधी इधर आकर यहाँ से ऐसे मिल जाती, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें समझा देता। देखो ये वाला इलाका जो है ये ऊपर का लद्दाख का, ये तो ये बहुत हाइट पे है, लद्दाख का इलाका हाइट पर है। अगर हिमालय को आपको दूसरी तरह से समझना है तो मैं समझाता हूँ। देखो ये लद्दाख है ना, ये लद्दाख लिख देता मैं यहाँ पे, लद्दाख, या ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर छोटे अक्षर में लिख देता, लद्दाख का इलाका है। तो ये हाइट पे है। असल में अगर आप इंडिया को अगर और दूसरी तरह से देखना है तो आपको ऐसा समझेंगे, ये लद्दाख हो गया, यहाँ से ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेदर हिमालय, शिवलिक, और जाके दिल्ली ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पर ये दिल्ली आपकी, नीचे दिल्ली, तो यहाँ से एकदम हिमालय पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिसमें ये सबसे ग्रेटर हिमालय जिस पे माउंट एवरेस्ट है, ये वाला माउंट एवरेस्ट है ना, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, बहुत ऊंचा है। अब देखो इसकी हाइट आपने देखा करीब करीब 9 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो पहाड़ है हिमालय की, ये एवरेज 5 किलोमीटर हाइट पे है। तो ये दिल्ली मान लो 0 पे है, तो यहाँ से ये लद्दाख है ना 5 किलोमीटर ऊपर है, 5 किलोमीटर ऊपर है। फिर अच्छे से लिखते हैं, कितना, 5 किलोमीटर ऊपर है। साइंस का एक नियम है या फिर कुदरत का एक नियम है कि आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे, है ना, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे आप, तो वैसा टेम्परेचर कम होगा। यहाँ समझते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा, इसको थोड़ा सा साफ करके यहाँ समझते हैं। ये दिल्ली है ना, दिल्ली। तो आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे, कई दुनिया में कहीं भी, यहाँ समझते हैं कि ज़मीन पर है आप, जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं आप लोग, जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं तो वैसा वैसा टेम्परेचर कम होता है कहीं भी जाओ आप दुनिया में। अगर आप 1 किलोमीटर गए तो 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है ना, 1 किलोमीटर गए तो 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता, 2 गए तो 10 डिग्री सेल्सियस कम, अगर आप 5 किलोमीटर गए तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। तो लद्दाख 5 किलोमीटर हाइट पे है और ये पहाड़ तो उनसे ज़्यादा हाइट पर है। तो मतलब यहाँ पर दिल्ली के कंपेयर में 25 डिग्री यहाँ पर लद्दाख में टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, हमेशा कम रहता है। तो मतलब यहाँ जितनी गर्मी है उससे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लद्दाख में कम रहता है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ हमेशा बर्फ़ होती है, हमेशा बर्फ़ होती है यहाँ पर, ये वाले इलाके में। और ये जो हिमालय के पहाड़ है तो हमेशा बर्फीले रहते हैं। आपने फ़ोटोज़ देखे होंगे हिमालय के, तो आपको समझ में आता होगा कि हिमालय के पहाड़ है ना जो बर्फीले दिखाए जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो हाइट पे है। अब लद्दाख भी बर्फीला ही रहता, ज़्यादातर समय यहाँ पर बर्फ़ ही रहती है, या तो ठंडा रहता, कोल्ड रहता, हमेशा कोल्ड, ठीक है, क्योंकि वो हाइट पे है। और समझते थोड़ा सा कुछ चीज़ें और समझते हैं। अभी आपको समझ में आ गया? तो साइड में आ जा, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं।
ओके, थोड़ा और समझते हैं। आपको हिमालय फिर से बता देता हूँ मैं। यहाँ से ऐसे ऊँचे ऊँचे हिमालय के पहाड़ है जो कि अभी हमने देखे। यहाँ से और इसकी 3 रेंजेस जाती है और एक और रेंज यहाँ से ऐसे जाएंगे। ठीक है, हिमालय यहाँ से इस तरह हिमालय इधर आ जाते हैं। अब होता क्या, यहाँ पर ये एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर फिर विंध्या, सतपुड़ा और ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। ओके, ऐसा कुछ है। देखो यहाँ पर अब समझते हैं कि ये वाला यहाँ पर ये कोल्ड है, इतना समझ में आ गया आपके। थोड़ा बारिश को समझते हैं हमारी इंडिया की हम लोग, बारिश क्या कहती है। देखो अभी हमारे पास मानसून की एंट्री हो रही है, तो मानसून ऐसा साउथ, हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं इसको, ऐसा जो कि ऐसे एंट्री लेता है, ऐसी एंट्री लेगा और पूरे भारत में धीरे धीरे फैलेगा। अब यहाँ पर ये ऐसे टकरा के जो बादल है ना इधर आते हैं वापस, यहाँ से ऐसे टकरा के वापस। उसकी ये वजह है कि वो हिमालय को क्रॉस नहीं कर सकते। हिमालय बहुत ऊंचे पहाड़ है दुनिया के, हिमालय बहुत ऊंचे है, तो उसको क्रॉस करना बादलों की औकात से बाहर है। खैर बादल का कलर दूसरा आ गया, ग्रीन आ गया। हम लोग ऐसा लेते हैं कि ये एंट्री ले रहा है बादल, है ना। पूरे भारत में ऐसे पेनिट्रेट होते बादल और ऐसे फैलते। डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ कुछ चीज़ें आपको समझानी है बस ऐसे। ठीक है, यहाँ से और ये सीधे आते हैं। अब हिमालय को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि हिमालय बहुत ऊँचे पहाड़ है। हिमालय की ये पहली रेंज तक ही जा पाते, ऊपर के दो रेंजेस तक जा नहीं पाते क्योंकि अब बहुत हाइट पे है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पर फ्यूनल इफेक्ट होता है। ये वाले इलाके में क्या होता है, फ्यूनल इफेक्ट, मतलब बादल जाके फंस जाते हैं यहाँ पर, है ना। बादल क्या होंगे, यहाँ पे फंस जाएंगे, उनको हलचल करने की जगह नहीं रहेगी, बहुत धीरे धीरे इधर आएंगे, बहुत देर के बाद धीरे धीरे। ठीक है, जब तक यहाँ तक आते तब तक मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है उनके अंदर का। तो ये जो इलाका है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश का इलाका है। ठीक है, ये वाला इलाका जो है ना दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है यहाँ पर, हाई रेनफॉल। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश नहीं गिरती है इंडिया में। अब कुछ बादल है ना यहाँ से, देखो इधर ना अफ्रीका लग जाता है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, तो यहाँ के बहुत सारे बादल है ना पानी नहीं लेके आते, ज़मीन पे से आते। थोड़ा बहुत यहाँ से पानी, यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे तो गुजरात के गिर के जंगल में बारिश गिर जाएंगी और यहाँ से बादल सीधे निकलेंगे यहाँ से। तो ये राजस्थान का इलाका यहाँ हमेशा क्या रहता है, सूखा रहता। क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पे आने वाले जो बादल रहते हैं ना वो ज़मीन पे से आते, तो ज़मीन पे से आने की वजह से सूखे रहते हैं, उसमें पानी नहीं रहता, मॉइस्चर नहीं रहता। इधर अफ्रीका है, ये वाली साइड पे जो मैं दिख रहा हूँ ना, ये वाली साइड अफ्रीका है। तो ज़मीन ज़मीन के ऊपर से आने वाले जो बादल रहते हैं, हवाएं रहती, तो मॉइस्चर नहीं कलेक्ट करती, बादल नहीं बन पाते। अगर ये यहाँ आकर थोड़े बहुत अगर बादल ये यहाँ का मॉइस्चर ले भी ले तो वो क्या होता है, यहाँ से बादल सीधे निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उनका टेम्परेचर कम हो बारिश गिरने के लिए। तो बादल सीधे जाते हैं और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में बारिश गिराते ऊपर जाके, वो भी इधर की साइड, उधर नहीं जा पाते हिमालय के उधर। तो ये वजह से यहाँ पर बारिश नहीं गिरती। अब जहाँ बारिश नहीं गिरती वहाँ पे क्या रहता है, डेजर्ट। ठीक है, तो ये वाला इलाका राजस्थान का इसलिए डेजर्ट है। उसके साथ साथ ये जो हिमालय के उधर का जो इलाका देख रहे हैं आप, ये वाला, ये पूरा इसमें जिसमें अपना लद्दाख भी आता, लद्दाख का भी ऊपर का हिस्सा, तो वो भी क्या रहता है, वहाँ पे भी बादल ही नहीं जा पाते, तो बारिश होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए ये क्या है, हाइट पे होने की वजह से कोल्ड है और डेजर्ट भी है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो क्या है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो ये वाला इलाका जहाँ बारिश नहीं होती राजस्थान में, और ये हॉट डेजर्ट रहता, गर्म, क्योंकि नीचे गर्मी होती रहती, इसको हॉट डेजर्ट बोलते हैं। ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, और ये जो इलाका है ये वाला, यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती रहती है। ठीक है, कुछ सवाल बनते हैं यहाँ से, मैं समझा देता आपको कैसे कैसे सवाल पूछता था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है ये मेघालय में गिरती है। मेघालय भारत का एक स्टेट है, मेघालय सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है। अगर यहाँ भी आप देखेंगे, तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा बारिश गिरती मौसिनराम में। तो मौसिनराम में सबसे ज़्यादा गिरती। मेघालय की एक जगह है चेरापूंजी के पास, चेरापूंजी में भी बहुत गिरती है। अगर मौसिनराम नहीं दिया तो चेरापूंजी देखने का, चेरापूंजी वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश गिरती दुनिया की। अक्सर सवाल पूछते रहता। ठीक है,
तो ये कुछ फिजिकल मैप था इंडिया का। उसके साथ साथ ये कोस्टल लाइन है, ठीक है, ये मैं आपको पॉलिटिकल मैप में बता दूंगा कैसा कैसा करते इसको, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये फिजिकल मैप का ओवरव्यू लिया हमने, अब थोड़ा पॉलिटिकल मैप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, दोनों चिटक गए। दूसरा ले लेते, पॉलिटिकल मैप देख लेते इंडिया का, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप इंडिया का, इसको समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे से, समझिए। तो आपके सामने पॉलिटिकल मैप इंडिया के कुल टोटल 28 स्टेट है इंडिया में, स्टेट है, और 8 यूटी है। 8 यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, 8 यूटी है। तो कौन कौन से यूटी है अभी समझा देता हूँ मैं आपको। स्टेट तो आप गौर से देख लेना, ठीक है। पहला है लद्दाख है, 1 नंबर का लद्दाख। दूसरे नंबर का कश्मीर है ना, पहले लद्दाख की कैपिटल है लेह, और कश्मीर की श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखेगा चंडीगढ़, ये वाला चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा ये दोनों चाह रहे थे कि वो उनकी कैपिटल हो, दोनों में डिस्प्यूट हो गया चंडीगढ़ को लेकर। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की, उनको किसी को भी उसको स्टेट की कैपिटल बनाने दी, उसको यूनियन टेरिटरी बना दी, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली आता नीचे, तो दिल्ली हमारे पूरे देश की कैपिटल है, इसलिए वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ऊपर 4 हो गए। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये यहाँ पर है दादरा नगर हवेली, ये देखो दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये जो दिख रहा है ना आपको, तो ये यहाँ पर है सब चीज़ें, और यहाँ पर एक छोटा सा है। तो ये इनको चारों पाँचों को मिला के बनता है दादरा नगर हवेली दमन दीव। तो ये एक यूटी है, छोटे छोटे आइलैंड है जो पोर्तुगाल के पास, पोर्तुगीज़ के पास थे। तो वो आज़ादी के बाद 62 में हमें वापस मिले, और वहाँ से तब से उनको यूनियन टेरिटरी बनाया। उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक 5 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये 4 नंबर का, 5। उसके बाद में यहाँ पे पौंडीचेरी, ये वाला अगर आप देख रहे होंगे तो पौंडीचेरी, ये यहाँ लिखे लिए पौंडीचेरी, ये हो गया 6 नंबर का। उसके बाद में लक्षद्वीप, ये यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है लाखों, केरला के पास, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बोलते हैं जिसको। और ये अंडमान निकोबार, ये भी क्या है, यूटी है। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, कैपिटल करावती, और अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, जो यहाँ पे लिखे लिए पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये क्या है, ये 8 यूटी होगी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। हम बाद में अब स्टेट पे आते हैं, हम लोग स्टेट्स पे आते हैं। देखो ये बच्चों, ये स्टेट्स है ना, आपको एक एक बहुत गौर से देखने हैं, है ना, बहुत गौर से देखने हैं, क्योंकि इस पर बहुत सवाल पूछता है कि कौन सा किसके नेबर में है, ठीक है। कौन किसके नेबर में आता है, ये पे बहुत सारे सवाल पूछ लेता, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किसके नेबर में है। तो मैं आपको एक एक समझाने की कोशिश करता, एक एक देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको जूम करके समझेंगे थोड़ा, इसको नज़दीक लेते हैं। पहले ऊपर देखते हैं, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्शन को लेकर काफ़ी सवाल पूछते हैं, तो इसका ऑब्जर्वेशन आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए इसको लेकर। तो गौर से देखो इसको, यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया के पूरे स्टेट है ना। ये ऊपर देख लो, ये पंजाब हो गया, है ना, हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा। और ये दिल्ली का है, पंजाब हरियाणा की बाउंड्री पर है, और इधर से उत्तर प्रदेश लग गया, राजस्थान भी इधर नज़दीक आ जाता, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, असल में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर है। पंजाब इधर आ गया, ये पहाड़ी इलाके पूरे, है ना, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सब क्या है, पहाड़ी इलाके ऊपर के। तो इसको गौर से ऑब्जर्व कर लो, कौन किसके बाद आता, आपको ही देखना है बार बार। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे याद करना पड़ेगा इसको। तो ये ऊपर के स्टेट को समझ लेना पहले, ये बड़े बड़े स्टेट से समझने से पहले ये छोटे, इनको गौर से देख लो, थोड़ी क्लैरिटी आएंगी, इनको अच्छे से देख लो। पूछेंगे कि कौन किसका है, और डायरेक्शन को लेकर काफ़ी सवाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये नॉर्थ इंडिया जनरली जिसको बोलते हैं, या हिंदी बेल्ट, ये हिंदी बेल्ट है, ये पूरा इसको हिंदी बेल्ट बोलते हैं। इसको बहुत गौर से देख लो। हिंदी बेल्ट में आपको ये बड़े बड़े स्टेट आएंगे ज़्यादातर, है ना, राजस्थान हो गया,
उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार और मध्य प्रदेश, इनको गौर से देखो, है ना। राजस्थान की कौन कौन सी बाउंड्री पे आता, अंदाज़ा ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखिए इसको गौर से अगर देखेंगे तो ये असम जो है ना, इसकी सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है, सेंट्रल असम है ना, सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट की बाउंड्री शेयर करता है असम। ये नॉर्थ ईस्ट, इसको यहाँ से जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से इतना, ये कट कर दो यहाँ से, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर 7 स्टेट आ जाते हैं, 7 सिस्टर, पूरे 7 के 7 स्टेट आ जाते हैं असम मिला के। तो असम सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है। असम क्या करेगा, सबके साथ बाउंड्री शेयर करेगा। इधर नीचे मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा छोटा सा। तो असम सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। मेघालय के बारे में आपको मैंने बताया कि ये बारिश की वजह से जाना जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती मौसिनराम में, ठीक है। उसके बाद में अगर मिजोरम में, तो ये आपको दिखेगा, ये जूमिंग कल्टीवेशन के लिए यहाँ सवाल पूछेगा आपको, जूमिंग कल्टीवेशन, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद में ये जो मणिपुर है, मणिपुर लोकटक लेक, इसको लेकर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। लोकटक लेक, जूम कल्टीवेशन को लेकर पूछे जाता, लोकटक लेक को पूछे जाता, याद रहेंगे आपके थोड़ा थोड़ा। फिर आते ये वाला ईस्ट इंडिया, ये वाला, तो इसमें देखो कौन कौन से आते, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को गौर से देखो, यहाँ से इधर बिहार को टच होकर इधर अंदर घुसा है बहुत सारा, दार्जिलिंग का जो इलाका है ना, वहाँ पर बहुत सारा घुसा हुआ है। सिक्किम ऐसा इंडिया का स्टेट है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल से टच है, सिर्फ वेस्ट बंगाल से टच है, बाकी उसको 3 देशों की बाउंड्री है, इधर से नेपाल, इधर से भूटान और ऊपर से चाइना। सिक्किम हमारे एक ही स्टेट से कनेक्ट है इंडिया के, और वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको साउथ में आना पड़ेगा, वेस्ट और साउथ। वेस्ट में आएंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े स्टेट है, काफ़ी बार सवाल पूछा, और ये महाराष्ट्र। और साउथ में आएंगे, तो साउथ के ये स्टेट्स, साउथ में आपको कर्नाटका मिलेगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना पूरी तरह से लैंडलॉक है, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये केरला। पौंडीचेरी यहाँ पर छोटा सा याद रखना, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसके साथ समझते हैं कि जो वेस्टर्न लाइन कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट आते हैं, वो समझते हैं। अगर पूरे भारत को आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ से एक सवाल पूछता कि अरेबियन सी में कौन कौन से स्टेट आते हैं, समझते। यहाँ से गुजरात शुरू होता है, गुजरात का जी है ना, महाराष्ट्र है। देखो ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी की कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट आते हैं, हर बार सवाल पूछता है इसमें। तो ये गुजरात का जी, महाराष्ट्र का एम, फिर गोवा का जी, कर्नाटका का के और केरला का के, है ना, जी एम जी के। तो ये स्टेट है ना अरेबियन सी पे आते हैं, ये याद रखो। और अरेबियन सी में कौन आता है, ये लक्षद्वीप आइलैंड भी आते हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे छोटे छोटे, ये भी क्या होते हैं, अरेबियन सी में आते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, इधर नीचे बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल की बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, तो ये वेस्ट बंगाल का बी, बंगाल है ना, ये उड़ीसा का ओ, और ये आंध्र प्रदेश का ए, और ये तमिलनाडु का टी। तो क्या तैयार होता है इसका एब्रिविएशन, बोट, ठीक है, इसे याद रखना। और ये इधर का एब्रिविएशन क्या देखेंगे आप, GMG KK। और याद रखो बे ऑफ बंगाल में इधर से अंडमान निकोबार आइलैंड भी आते हैं, इनकी कैपिटल के साथ, याद रखो, ठीक है।
इसके साथ और कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ें समझ लेते हैं। थोड़ा मैप आपको एक साथ दिखाना पड़ेगा इस बार। ठीक है, अभी एक साथ दिखेगा तो आप समझ पाएंगे, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा एक साथ। डायरेक्शन पे कुछ सवाल पूछता है। देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नीचे साउथ है, और इसको बोलते हैं वेस्ट, वेस्ट, और ये है ईस्ट। 5 मिनट रुको, नहीं इधर ही रुको 5 मिनट, आवाज़ मत करो अभी। डायरेक्शन पे समझते, देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये साउथ होगी, ये वेस्ट होगी और ये ईस्ट होगी। यहाँ पर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि एक आदमी दिल्ली से निकला, भोपाल गया, भोपाल से गांधीनगर आया, तो गांधीनगर उसके डेस्टिनेशन के रिस्पेक्ट में पूछेगा आप दिल्ली किधर है, भोपाल किधर है, आगरा किधर है, तो ऐसे सवाल पूछता है इस पर। तो यहाँ गौर से देखेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले लेह है, देखो यहाँ लेह, जो लेह है तो वो किसकी कैपिटल है, लद्दाख की, ठीक है। वहाँ से नीचे आएंगे तो आपको शिमला दिखेगा, शिमला कैपिटल है, शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। उसके नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा चंडीगढ़, जो कि पंजाब हरियाणा की कैपिटल है, क्या, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। नीचे आएंगे तो दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। वहाँ से नीचे आएंगे तो भोपाल दिखेगा आपको, यहाँ पे भोपाल। फिर वहाँ से सीधा नीचे आएंगे ना, थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो ऐसा नीचे तो आपको यहाँ पे तेलंगाना दिखेगा, और एक थोड़ी सी हल्की सी साइड में हैदराबाद दिखेगा। यहाँ पे ये बेंगलुरु और ये हैदराबाद, हैदराबाद थोड़ा सा साइड पे आ जाता, एकदम साउथ में नहीं आता। और सबसे नीचे आता थिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, ठीक है, त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। अब यहाँ से लेह से जो अगर आप लाइन खींचेंगे ना एक पूरी, तो प्लस का साइन बन जाता पूरा, थिरुवनंतपुरम से लेह तक, ठीक है, सीधी लाइन आ जाती है, एक लाइन पे आते सब। यहाँ से गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और यहाँ पर बीच में भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल, रांची झारखंड की कैपिटल, और कलकत्ता वेस्ट बंगाल की कैपिटल। यहाँ से अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन बनेगा। तो ये एक लाइन में चीज़ें आती है, और इसके इर्द गिर्द ही एक सवाल पूछता हमेशा। पहले ऊपर कश्मीर का जो लद्दाख की जो कैपिटल है लेह होगी यहाँ ऊपर, उसके नीचे आएंगे आप तो शिमला हो जाएगा, शिमला, उसके नीचे आएंगे तो चंडीगढ़, उसके नीचे आएंगे तो दिल्ली, ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये भोपाल सेंटर में, भोपाल, उसके नीचे यहाँ आएंगे तो ये साइड में थोड़ा हैदराबाद, साइड में हैदराबाद, यहाँ से बेंगलोर, और यहाँ से थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल। यहाँ से मध्य प्रदेश, ये गुजरात की गांधीनगर, पेन चेंज कर लेंगे तो ये गांधीनगर हो गया, गांधीनगर। यहाँ पर फिर से भोपाल, ये रांची, ठीक है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल का कोलकाता, कोलकाता, ये सब एक लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर ये जयपुर राजस्थान की कैपिटल, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको, यहाँ पर पंजाब का अमृतसर भी दिखेगा, यहाँ पर अमृतसर, और ये जयपुर। उसके बाद में लखनऊ यहाँ दिखेगा आपको, लखनऊ, और ये पटना उस डायरेक्शन में। यहाँ पर मुंबई और गोवा की पणजी, और इधर से चेन्नई, चेन्नई के साथ साथ यहाँ पर आपको पौंडीचेरी भी याद रखना है। उसके साथ ये सिक्किम का गंगा डोक भी याद रखना है, इस पर भी सवाल पूछता। जितने मैंने हाईलाइट किए वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर सब पे सवाल पूछता। डायरेक्शन अगर आपको समझनी है तो थोड़ा इसको इधर साइड करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ पर है ना, आपको डायरेक्शन के बारे में बता देता मैं। ये हमारी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट,
इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जैसे हम लोग वो इधर के स्टेट को नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बोलते हैं ना, वो वजह से। इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो ये से हमारी 8 डायरेक्शन हो जाती है। अब इस हिसाब से 8 डायरेक्शन में कौन कौन से स्टेट कहाँ बैठते हैं गौर से देख लो, इसको एक बार अच्छे से देख लो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। उसके साथ साथ एक चीज़ और समझा देता है यहाँ पर मैं आपको पूछूंगा मूव होना है ना, कभी कभी पूछता है कि राइट गया, लेफ़्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ़्ट गया। देखो जब भी बोलेंगे राइट गया तो क्या करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के एंगल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी भी घुमाते बैठना उसको। बोलेगा यहाँ से सीधा गया, राइट गया तो इधर, फिर राइट गया इधर, फिर राइट गया इधर, फिर राइट गया इधर, फिर राइट गया इधर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ़्ट रहता, राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको बोलेगा यहाँ से लेफ़्ट गया तो उल्टा, घड़ी के उल्टा, फिर लेफ़्ट उल्टा, फिर उल्टा। या आपको बोला राइट गया तो यहाँ से ये यहाँ है, यहाँ से राइट गया तो घड़ी के जैसे यहाँ, लेफ़्ट गया तो नीचे, फिर बोला लेफ़्ट गया नीचे, राइट बोला तो घड़ी के जैसा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इससे याद रखेगी ना, तो आपको डायरेक्शन में कभी गलती नहीं होंगी, आपके मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसको समझते हो वापस। और यहाँ पर आप देख लो कि नॉर्थ में कौन कौन से आते हैं और साउथ में कौन कौन से आते हैं। नॉर्थ में कौन से है, साउथ में कौन से है, और साउथ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में कौन से है। तो नॉर्थ वेस्ट में कहेंगे जयपुर आएगा, अमृतसर आएगा। एक बार भटिंडा पे भी सवाल पूछा था, है ना। नॉर्थ ईस्ट में कौन आएगा, लखनऊ आएगा, बिहार का पटना आएगा, और सिक्किम का गंगाटोक। साउथ वेस्ट में क्या आएगा, मुंबई और गोवा, पणजी। और इधर वाली साइड में कौन सा आएगा, यहाँ पर हैदराबाद तो खैर उनकी लाइन में ही आ जाता हल्का फुल्का, पर अगर देखेंगे तो इधर आता चेन्नई और पौंडीचेरी। तो ये अपने अपने डायरेक्शन में पूछता है इसको। इस पर एक सवाल कंपलसरी पूछेंगे आपको डायरेक्शन में कि यहाँ से गया, यहाँ से वहाँ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा पॉलिटिकल मैप हो गया सामने आपके। अब यहाँ पर ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसको गौर से देखना है। यहाँ पर आपको एक एक स्टेट को गौर से भी देखना है, कौन से स्टेट को कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, ऐसे भी सवाल पूछता है उसमें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। मैं इसको थोड़ा सामने ले लेता हूँ। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ मैप रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले मैं कहा था कि 20 मिनट तक जाएगा, बट वैसे ही 33 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता। हम लोग अभी न्यू बैचेस ले रहे हैं सीटेट के लिए, जो 20 अगस्त के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको किसी को लगता है कि क्लासेस ज्वाइन करना है, आपको क्लासेस ज्वाइन करके ही पढ़ाई करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन भी क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, नोट्स होते हैं, अनगिनत चीज़ें कराते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं हमारे, ज्वाइन कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। लगभग जितने एडमिशन होते हैं हमारे पास में, उस लगभग बच्चे पास होते हैं। बहुत कम बच्चे हैं गिने चुने जो पास नहीं होते। करीब 80% के करीब रिजल्ट होते हैं हमारे हर साल। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, कांटेक्ट कीजिए अगर इंपॉर्टेंट आपको लगता है ज्वाइन करना तो। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाइए। मैप रीडिंग से रिलेटेड कंसेप्ट उनके भी दूर हो जाने चाहिए। हम लोग मिलते हैं कुछ नई कंसेप्ट के साथ, तब तक इजाज़त दो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।